वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माता बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का यूट्यूब चैनल पर कथा का रसपान कर रहे आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं कि कृपा है? सुख में हो कि आनंद में हो? आनंद में ही रहे। भगवान की कृपा आप सब पर खूब खूब बनी रहे। कल हम सब ने भागवत जी की पावन कथा सुनी। हमारे भैया श्री नितिन रस्तोगी जी, सचिन रस्तोगी जी, उदित रस्तोगी जी, इनकी माता जी स्वर्गीय प्रेमलता रस्तोगी जी। प्रेमलता मैया भगवान के घर जाने के पहले कथा सुना करती थी, है ना, भागवत सुनती थी। और मैया भागवत सुनती थी और भागवत सुनते सुनते ही उनका जीवन पूरा हुआ। आपके स्वर्गीय पिताजी श्री स्वर्गीय प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी, बहन सुनैना रस्तोगी जी और समस्त रस्तोगी परिवार मेरठ से आप आए हैं। और इनकी श्री नितिन जी, सचिन जी और उदित जी की माँ स्वर्गीय प्रेमलता मैया का भाव था कि वो गौरी गोपाल आश्रम में माताओं की सेवा करें, आश्रम के लिए कुछ करें। तो वो वृंदावन आई अपने शरीर से, पहले आई थी, यहाँ देख के गई हैं सब, यहाँ ही गौरी गोपाल जब माता थी आई हैं। तो वो यहाँ आई, यहाँ सब देखा और फिर वो कुछ समय के बाद शरीर उनका पूरा हुआ, भगवान के घर गई। कल भैया जी बता रहे थे, आप बता रहे थे कि माता जी की इच्छा थी कि यहाँ गौरी गोपाल में क्या करना है। माता जी की इच्छा थी कि वो एक रूम वृद्ध माँ को समर्पित करें। तो माँ तो चली गई, लेकिन माँ के सपने को ये बच्चों ने पूरा किया। माँ का सपना था, भाव था कि मैं भागवत सुनूं और इस तरह से यहाँ माँ की सेवा करूं। तो उस सपने को बच्चे पूरा कर रहे हैं। ऐसी संतान आज बहुत कम है जो अपने माँ बाप के सपने को साकार करते हैं, जबकि माँ हमेशा अपने बच्चे के सपने को पूरा करने का पूरा प्रयास करती है। हर माता पिता क्या चाहते हैं? हर माँ बाप अपने बेटे के सपने को पूरा करते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि सब कुछ मैं अपने बच्चों को दे दूं, और देते भी हैं। लेकिन उनमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, श्रवण कुमार जैसे, नितिन और सचिन और उदित जी जैसे, कि जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करते हैं। एक बात बताएं, आप लोग केवल भागवत ही नहीं करा रहे हैं, भागवत से भगवान की कृपा तो मिलेगी, आप भागवत से अपने पितरों की कृपा तो पाएंगे। आप जैसे बेटे समाज में और हो, ऐसी प्रेरणा भी समाज को मिल रही है कि आप जैसे पुत्र हो और वो हर बेटा अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करे। बहुत सारे पुत्र ऐसे होते हैं कि माँ बाप का सब कुछ रख तो लेते हैं, पर माँ बाप के लिए एक रुपए भी वो खर्च नहीं करते। कितने बच्चे तो ऐसे हैं कि माँ दान करे तो बच्चे डांटते हैं कि तुम सारा दान कर दोगी क्या। एक मैया के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि एक मैया 21,000 रुपए लेकर आई और वो कहीं कि मैं एक माँ को गोद लूंगी कि मेरे नाम से एक वृद्ध माता को सदा गौरी गोपाल में रोटी मिलती रहे, भोजन मिले, तो मुझे भी उसका पुण्य मिलेगा। तो वो बेचारी जोड़ तंगोड़ के जैसे तैसे 21,000 रुपए लाई। बेटे को पता लग गया कि मेरी माँ 21,000 दान करके आई है, कहीं रसीद देख ली होगी। उसने माँ को इतना परेशान किया कि तुम लेके आओ पैसे, क्या जरूरत थी देने की। दिया हुआ दान बेटे ने इतना परेशान किया कि रोती रोती वो माँ फिर आई वापस। महाराज जी, वो मैंने जो दान किया था क्या आप मुझे वापस कर दोगे? मैंने कहा मैया क्या है? बोले बेटा बहुत परेशान कर रहा है। मैंने कहा ये लो।
आपकी इच्छा नहीं है, बेटे की इच्छा नहीं है तो ये रखो, लेकिन आपका भाव था देने का, तो भाव था उसका तो फल मिलेगा, है ना। ये वापस, फिर मैंने वापस किए। तो ऐसे भी औलाद है जो दिया हुआ दान भी माँ से वापस करवा लेते हैं कि तुम क्यों दे आई। तो समाज में सब प्रकार के लोग हैं। भगवान करे आप लोग अपनी माँ के लिए जितना कर रहे हैं उसका कई गुना फल भगवान आपको दें, कई गुना सुख शांति समृद्धि आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहें, सदा आप और आपका परिवार हंसता मुस्कुराता रहे, कोई भी संकट आपके जीवन में कभी ना आए। यही कवच है, माँ बाप की कृपा का कवच, भगवान की कृपा का कवच, यही काम आता है। इसलिए अच्छे कार्य करना चाहिए। यहाँ बहुत सारे भक्तों ने अपने माता पिता के लिए भागवत जी के पाठ बिठाए हैं। कुछ लोग यहाँ आए, कुछ यूट्यूब पर, कुछ ऑनलाइन घर से ही कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनका संकल्प घर बैठे हुआ और भागवत जी का पाठ यहाँ पर चल रहा है। आप आ सके वृंदावन तो आओ, नहीं आ सकते तो घर बैठे ही अपने माँ बाप के निमित्त भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। अभी 26 सितंबर से फिर भागवत जी के यहाँ पोथी पाठ बैठेंगे, आप भी 26 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। अभी भी यहाँ 427-28 पाठ बैठे ही हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं और आगे जिस तरह से ईश्वर ने आपको योग्यता दी है, माँ बाप का ऋण उतारने का अवसर है, उतार लो। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि धुंधकारी ने अपनी माँ को मारा, पिता को मारा, माँ बाप कुएं में, पिता की तो सदगति हुई, माँ कुएं में कूद के मर गई। दूसरा कोई सताता है ना तो दर्द कम होता है। कहते ना, पिटता तो लोहा भी है, पिटता तो सोना भी है। सोनार के घर में सोने की पिटाई होती है और लोहार के घर में लोहे की पिटाई। आवाज ज्यादा कौन करता है? बोलो, मैया बताएंगी हमारी। आवाज ज्यादा किसमें होती है? जब लोहार के घर लोहा पिटता है तो बहुत आवाज लोहा करता है। सोनार के घर कब पिट जाता है पता ही नहीं लगता, जबकि पिटते दोनों। तो एक बार सोने ने कहा लोहे से, ए लोहा, यार पिटता तो तू भी है, पिटता तो मैं भी हूं, तू चिल्लाता बहुत क्यों? तब लोहे ने कहा, सोना भैया ये बताओ तुम्हें पीटता कौन है? पीटने की जो हथौड़ी है वो काहे की है? सोने को पीटने वाली हथौड़ी काहे की होती है? लोहे की। और लोहे को पीटने वाली हथौड़ी काहे की होती है? लोहे की। लोहा बोला कि तुम्हें दूसरा पीट रहा है इसलिए तुम्हें दर्द नहीं होता ज्यादा, हमें तो अपना ही पीटता है इसलिए दर्द ज्यादा होता है। लोहे को लोहा ही पीटता है जबकि सोने को लोहा पीटता है। तो दूसरे सताएं तो कष्ट ज्यादा नहीं होता, दूसरे परेशान करें तो परेशानी नहीं होती, पर जब अपने परेशान करें, अपने सताने लग जाते हैं तो कष्ट ज्यादा होता है। अपनों का दिया दर्द ज्यादा होता है। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। कहते हैं अपनों के घाव भरते नहीं, है ना। दूसरा तलवार से मारे ना तो घाव भर जाते हैं, दूसरा गोली से मारे तो शायद गोली के घाव भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। गोली के घाव भर जाएं शायद, पर अपनों के द्वारा दिए गए घाव, है ना। जब अपना बेटा, जब अपना पति, जब अपनी पत्नी, जब अपना पुत्र सताता है, धुंधली बेचारी मर गई क्योंकि दूसरों ने नहीं परेशान किया, खुद के औलाद ने, जैसे पाल पोस कर बड़ा किया उसी ने। तो जब अपनों के द्वारा कोई सताया जाए तो बहुत कष्ट पाता है। क्यों? पड़ोसी सता रहा है तो दर्द कम है, पर अपनी औलाद सता रही है तो दर्द, बोलो, पड़ोसी सता रहे हैं और अपनी औलाद सता रही है, कौन सा दर्द ज्यादा होगा? जोर से, हाँ? अपने, जब अपने सताते हैं तो दर्द ज्यादा, दूसरों का सताया। और एक बात और सच्चाई ये है, आज समाज में जितना भी दुख देखने को मिल रहा है
वो दूसरों के द्वारा ज्यादा दुख मिल रहा है या अपनों के द्वारा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक स्टडी कर लूं, समझ लूं। आप बताओ, आप भी तो अनुभव में संसार में जी ही रहे हैं, कुछ आपका अनुभव बताओ कि आप दूसरों से ज्यादा परेशान हैं कि अपनों से? उत्तर दो, उत्तर दो। इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरे तो दुख देते ही नहीं, ना के बराबर, मात्रा होगी भी तो कम। दूसरे तो दुख देते ही नहीं, दूसरों को आपसे मतलब क्या? दुख तो जब भी देगा तो अपना ही देगा। क्यों, बात सही है? बोलो, सही है कि गलत है? साची है कि लवरी है? साची है। सुनो, अब एक और बताओ बात कि स्त्रियों को सबसे ज्यादा दुख देने वाला कौन है? पुरुष वर्ग के द्वारा स्त्री दुखी होती है या स्त्रियां स्त्रियों के कारण दुखी होती है? स्त्रियों को दुख देने वाला पुरुष है या स्त्रियां हैं? जोर से, बिल्कुल निष्पक्ष बोलिएगा, कोई लांग लपेट नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निष्पक्ष बात करिए। स्त्रियों को पुरुष वर्ग सताता है कि स्त्रियों को स्त्रियां सताती हैं? जोर से। पुरुष तो यूं ही बदनाम है साहब, स्त्रियों को कभी पुरुष नहीं सताता। हाँ, दुशासन जैसे कुछ होंगे समाज में, हम ये नहीं कहते कि नहीं है, रावण जैसे कुछ होंगे समाज में, पर मात्रा 5% है। 95% नारियों को नारियां ही सताती हैं। सही है? चाहे वो बहू के रूप में सताए या सास के रूप में, देवरानी के रूप में सताए या जेठानी के रूप में, ननद के रूप में सताए या भौजाई के रूप में, पर सताएंगी यहीं आसपास। क्यों? स्त्रियां, संसार की एक स्टडी, भारत की एक स्टडी आपके सामने रख दूं, एक रिसर्च। 85 और 90% बहुएं कहती हैं कि हमारी सास अच्छी नहीं है, और 90% सास कहती हैं कि हमारी बहू अच्छी नहीं है। सही है? 90% जेठानियां कहती हैं कि बस हमारी देवरानी अच्छी नहीं है, और 90% देवरानियां बोलती हैं कि बस मेरी वाली जेठानी अच्छी नहीं है, तेरी वाली तो बहुत अच्छी है। 90% ननद कहती है कि हमारी भौजाई अच्छी नहीं है, और 90% भौजाई कहती है कि हमारी ननद अच्छी नहीं है। इसका अर्थ ये निकला कि कबीरदास जी का एक दोहा पढ़ लो तो इस सारे चक्रव्यूह से हम निकल सकते हैं। सास को बहू में कमी दिखती है, बहू को सास में, जेठानी को देवरानी में, देवरानी को जेठानी में, ननद को भौजाई में, भौजाई को ननद में। इन सारे चक्रव्यूह से निकालने के लिए एक दोहा पढ़ूंगा कबीरदास जी का, आप बाहर आ जाओगे। बोलो मेरे से, मैं एक दोहा सुनाता हूँ आपको, फिर आप लोग अर्थ बताना हमें। हमें उसका अर्थ आता नहीं है ज्यादा, आप लोगों से मदद लेंगे हम। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, हमसे बुरा न कोई। क्या मतलब हुआ? हमें लगता है सास बुरी है, बहू बुरी है, जेठानी बुरी है, देवरानी बुरी है, पर बुरा कौन है? बोलो जोर से। चोर जो होता है उसे ऐसे ही लगता है कि ये भी चोर है। चोर को ऐसा लगता है कि ये भी, गंवार को ऐसा लगता है कि ये भी हमारी तरह है, और संत को ऐसा लगता है कि ये भी संत है, ज्ञानी को ऐसा लगता है कि ये भी ज्ञानी है। चोर गंवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। जब आप अच्छे होंगे तो आपको सब अच्छे दिखेंगे, जब आप बुरे होंगे तो आपको यदि कोई बुरा दिख रहा है, मतलब वो बुरा है कि नहीं, इसकी तो मैं गारंटी नहीं लेता, पर तुम बुरे हो क्योंकि तुम्हें बुराई दिख रही है। बताओ आपको क्या दिख रहा है?
जोर से, जोर से, थोड़ा जोर से बोल दो। आपको क्या दिख रहा है? फूल। ये क्या दिख रहा है सबको? जोर से। क्या आपको इस पूरे हाथ में केवल ये दिख रहा है, बाकी ये नहीं दिख रहा कुछ? हाँ? ऐसे ही समाज है। समाज को क्या दिखता है? समाज को केवल ये दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा कुछ। इतनी सारी जगह है, लेकिन देखेगा किसे? आपके अंदर 80% अच्छाइयां हैं। आप सबके पास 80%, जोर से, आप 80% अच्छे हैं और 20% बुरे। अब ये तो मेरी दृष्टि, मेरे विचारधारा पर निर्भर करता है कि मैं आपकी उस 80% की अच्छाई को देखूं या 20% की बुराई को देखूं। ये तो मेरा दृष्टिकोण है, मेरा अपना नजरिया है कि मैं आपके अच्छाई को देखना चाहता हूं, या इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो, और ऐसा कोई नहीं है जिसमें बुराई। ये संसार अच्छाई और बुराई से मिलकर ही बना है, हाँ या ना? ये संसार किससे मिलकर बना है? अच्छाई और फेस और अर्थ जब मिलते हैं तो ही बल्ब जलता है। फेस और अर्थ ना मिले तो बल्ब जल नहीं सकता। फेस फेस से बल्ब जलेगा, अर्थ अर्थ से बल्ब जलेगा। फेस और अर्थ दोनों मिलेंगे तब बिजली का कोई भी उपकरण चलेगा। क्यों? बात सही है? उसी तरह संसार अच्छाई और बुराइयों से मिलकर बनता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि संसार अच्छाई और बुराई दोनों से मिलकर बना है? हाँ, किसी के भीतर अच्छाई ज्यादा है तो किसी के भीतर बुराई ज्यादा है, पर है दोनों। अब ये तो हमें डिसाइड करना है कि हम देखें क्या। इसलिए हम आपकी बुराई क्यों देखें? 80% आप में जो अच्छाइयां हैं हम वो देख लें, 20% बुराइयां हम क्यों देखें? तो यदि मैं अच्छा हूं तो मैं आपकी अच्छाई देखूंगा, और मैं बुरा हूं तो मैं आपकी। तो ना सास बुरी होती है, ना बहू, ना जेठानी बुरी होती है, ना देवरानी, ना ननद बुरी होती है, ना भौजाई। देखने वाले का नजरिया ही बुरा होता है, इसलिए वो कहता है कि ये बुरा है। यदि आप अच्छे नजरिए से देखो तो फिर अच्छा है सब, सही है। तो स्त्रियों को कौन सताता है ज्यादा? जोर से, स्त्रियां। आपको सताने वाली कोई ना कोई स्त्री ही होगी। वो किस रूप में होगी ये मुझे नहीं पता, पर होगी कोई स्त्री। इसलिए पुरुष तो केवल बदनाम है बेचारा। क्यों? सही है? ये सताते हैं आपको क्या? नहीं, पुरुष तो यूं ही बदनाम रहता है बेचारा। क्यों? सही है ना? जबकि सता कौन रहा है? यदि स्त्रियां ही स्त्रियों का सम्मान करने लग जाए तो क्या मजाल की कोई तुम्हारा बाल विवाह का कर ले। स्त्रियां ही स्त्रियों का सम्मान नहीं करती। क्यों? प्रिय भक्तों, धुंधकारी प्रेत बना, तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई, प्रेत योनि से मुक्त हुआ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि।
जन्माद्यस्य जन्म आदियस्य जन्माद्यस्य जन्म आदियस्य जन्माद्यस्य। भगवान श्री कृष्ण जो सृष्टि को उत्पन्न विष्णु बनकर ब्रह्मा बनकर पालन करते हैं, विष्णु बनकर संहार करते हैं, शिव बनकर, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सत्य स्वरूप जानकर सत्यम परम धीमहि उनका ध्यान करते हुए उनको धारण करते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं। भगवान धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ऐसे सुखदेव भगवान जो वेदों का सार हम सबके लिए भागवत जी के रूप में संजो करके रखते हैं, ऐसे सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी में कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवाल हैं। भागवत जी प्रश्न और उत्तर का एक अद्भुत मिलन है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है इस धरती का जिस प्रश्न का उत्तर भागवत में ना हो। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है इस धरती का, आप ऐसा कोई प्रश्न पूछ ही नहीं सकते, ऐसा प्रश्न ही नहीं बना जिसका उत्तर भागवत जी में ना मिल जाए। चाहे वो आज की आधुनिक बातें हो, विज्ञान की बातें हो, साइंस भरा पड़ा है। आश्चर्य मानेंगे आप, घड़ी बनाने का हिसाब किताब भी भागवत जी में है। किस तरह समय की गणना हुई, किस तरह समय का हिसाब हुआ, ये सब कुछ विज्ञान भागवत जी में है। ज्ञान विज्ञान पाताल आकाश क्या छूटा है भागवत जी से। पाताल की बातें, आकाश की बातें, आज जहां साइंस पहुंचा नहीं वहां की बातें, अभी 1,00,000 साल तक साइंस अभी जहां नहीं पहुंचेगा वहां तक की बातें भागवत जी में लिखी हैं। इतने एडवांस हमारे ऋषि मुनि थे। अच्छा बताओ, अभी विमान है, फ्यूल डलता है उसमें ना, डीजल पेट्रोल, तब चलते हैं। क्या बिना डीजल पेट्रोल का कोई विमान है भारत में या दुनिया में? हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, क्यों? क्या बिना डीजल पेट्रोल का कोई है? नहीं। पर भागवत जी में एक विमान का वर्णन है। उस विमान का नाम है कामक विमान। कौन सा विमान? जोर से, कौन सा? कामक। कामक उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो डीजल पेट्रोल से नहीं चलता। वो कामक मतलब कामना, जो आप कह दोगे वो वहां पहुंच जाएगा, जहां कह दोगे वहीं चला जाएगा पल भर में। मन के वेग से चलता है, जितना तेज मन। अब देखो, ऐसा कौन सा विमान है जो मन के वेग से चलता है? इस टेक्नोलॉजी तक कब तक पहुंचेगा विज्ञान? तो साइंस को अभी लाखों साल लग सकते हैं, फिर भी संभावना नहीं है कि वो यहां तक पहुंचे। जिस तक हमारे वेद पुराण पहुंच चुके हैं, आज के विज्ञान से हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान बहुत आगे था, इतना आगे कि वहां तक विज्ञान पहुंच ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए भागवत में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसका उत्तर भागवत जी में ना हो। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आपको बच्चों को भागवत भी पढ़ाया करो, भगवत गीता भी पढ़ाया करो, रामचरितमानस भी पढ़ाया करो। बच्चों को पढ़ो, पढ़ाओ। दिन भर व्हाट्सएप ना चलाओ, कोई ग्रंथ खोल के बैठ जाओ, कोई उपनिषद खोल कर बैठ जाओ, कोई धार्मिक पुस्तक लेकर बैठ जाओ।
अच्छा कुछ भी ना पढ़ लेना। आजकल बाजार में बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं, ये सारी पुस्तकें पढ़ने के योग्य नहीं है। कुछ पुस्तकें गीता प्रेस गोरखपुर से निकली पुस्तकें, जो गीता प्रेस है, कुछ पुस्तकें हैं, कुछ प्रेस हैं जो धार्मिक सही कर रहा है। गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ और है, बंबई छापा है, बंबई छापा में रामायण छपती थी पहले, पंडित ज्वाला प्रसाद जी के द्वारा एक रामायण आती थी बंबई छापा से, वो सब प्रमाणित है। बाकी आज वर्तमान में सबसे बढ़िया गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें। सब कुछ ना पढ़ना, वरना यदि गलत पुस्तक आपके हाथ लग गई और आपने गलत पढ़ लिया तो बेचारों का नाश हो जाएगा। वही है ना संगति। कुछ उपन्यास अच्छे हैं पर कुछ उपन्यास गलत है। सही है, गलत चीज ना लग जाए आपके हाथ। इसलिए रामचरितमानस पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, बिंदास। भागवत जी में कुछ सवाल हैं। मनुष्य का धर्म क्या है, भगवान के अवतार कितने हैं, धर्म किसकी शरण में गया, ये सारे सवाल। मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, जरा आप बताओ। क्यों मैया सो गई क्या मेरी माँ? नहीं, बताओ धर्म क्या है, क्या है धर्म? धर्म किसे कहते हैं? हाँ हाँ, ये पीले भैया बताएंगे, चश्मा वाले। धर्म किसे कहते हैं? आचरण। चश्मा वाले भैया, धर्म किसे कहते हैं? वो इस धर्म, हाँ कर्म। पीछे वाले भैया, चश्मा वाले, छोटू हमारे प्यारे भैया, मेरा भाई, बोलो। कर्तव्य, कौन सा कर्तव्य? है? है? जीवन, जीवन का नाम धर्म है। किसका जीवन, बकरे का कि आदमी का? चश्मा वाले भैया, है? जीवन का कर्तव्य, उसने जीवन भी बोला, कर्तव्य आपने दोनों को जोड़ दिया। ये हो गई नकल चोरी। पीछे वाले हमारे दादाजी बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान तो बूढ़ों के पास है। धर्म किसे कहते हैं? सत्य को ही धर्म कहते हैं बेटा। धर्म किसे कहते हैं? सत्य को। धर्म है न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बोलना ही धर्म है। धर्म की 3 परिभाषाएं, आप 3 में एक भी बोल देंगे तो काम बन जाएगा। और बोलना बस नहीं है, फॉलो करना। पहला परिभाषा सत्य। धर्म किसे कहते हैं? जोर से। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, किसके लिए? सत्य के लिए। यही धर्म है कि आप अपने वचन से ना मुकरें, वचन पर रहें, यही धर्म है। धर्म की दूसरी परिभाषा है दया। दया क्या है, बोलो? दया ही धर्म है। जीव मात्र पर दया, सब पर दया करो। कुत्ता, बिल्ली, चींटी, पशु, पक्षी, सबको, सब पर दया, सबके प्रति दया, सबकी सेवा। धर्म का तीसरा भाव है सेवा। सत्य ही धर्म है, दया ही धर्म है और सेवा ही धर्म है। ये तीनों को आप धर्म कहिए, ठीक है? यही धर्म है। अब आप में से कुछ लोग कहते हैं आपका धर्म क्या है? चश्मा वाली मैया, आपका धर्म क्या है? भैया बताएंगे आपका धर्म क्या है? सेवा। आपका धर्म क्या है? हा? तो करते हो, केवल कह रहे हो? करते किसकी? हाँ? माँ के पांव दबाते हो, ठीक। शादी हो गई, बढ़िया। आप धर्म क्या है, मतलब आप किसे मानते हैं धर्म? आपका धर्म क्या है? हाँ? दया। दया धर्म। तो आप दया करते हैं किस पर? सभी पर। पत्नी पर दया करते हैं, ठीक। धर्म किसे कहते हैं? धर्म क्या है? अब सुनो, सबका धर्म अलग अलग है। यदि आप पुत्र हैं
तो आपका धर्म अलग हो जाएगा। यदि आप पिता हैं तो आपका धर्म अलग हो जाएगा। यदि आप राजा हैं तो आपका धर्म अलग होगा। यदि आप प्रजा हैं तो आपका धर्म अलग होगा। यदि आप गुरु हैं तो आपका धर्म अलग होगा। यदि आप शिष्य हैं तो आपका धर्म अलग होगा। यदि आप अतिथि हैं तो आपका धर्म अलग होगा। हाँ या ना? सही है। तो धर्म तो एक है, लेकिन वो हर सिचुएशन पर, हर परिस्थिति पर उसको अलग, उसके मानक होंगे, अलग उसकी परिभाषा हो जाएगी। जैसे मैं अभी आपके बीच में बैठा हूं, तो यहाँ बैठ करके, व्यासपीठ पर बैठ करके आपको कथा सुनाना, ये मेरा धर्म है। आपका सही मार्गदर्शन करना, ये मेरा धर्म है ना? जब आप पिता बनते हैं तो पिता का पुत्र के लिए धर्म अलग होता है, और यदि आप पुत्र हैं तो पुत्र का पिता के लिए धर्म अलग है। क्यों? आप बताओ, आपके पिताजी हैं? नहीं। माताजी, आपके पुत्र है? बताओ, पिता का धर्म बताओ क्या होता है? आप पिता हो ना, तो बताओ पिता का धर्म फटाफट मुझे सुना दो। पिता का धर्म क्या होता है? पिता तो हो ना, कंफर्म है? तो फिर इतनी देर का है? पीछे वाले चश्मा वाले भैया, आप पिता हो? बताओ पिता का धर्म क्या होता है? बैठे बैठे ठीक। आप पिता हैं दादाजी? बैठे बैठे बताना है। कितने बच्चे हैं? 4। तो बताओ, बैठे 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 प्रभु। हाँ, तो पिता का धर्म क्या है? ठीक है, पिता का धर्म होता है कि वह अपने बच्चों को संस्कार से भर दे, विविधताओं से भर दे। किससे भर दे? संस्कार से। कोई ये ना कह सके यार तुम्हारा बेटा संस्कारी नहीं है। यदि तुम्हारा बेटा समाज में जाकर कुछ गलत हरकत करता है तो वह उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, वह उसके पिता की गलती मानी जाएगी। यदि आपके पुत्र का समाज में सम्मान हुआ तो वह पुत्र का नहीं, वह पिता का ही सम्मान माना जाएगा। और आपके पुत्र का अपमान हुआ तो वह अपमान उस पुत्र का नहीं, वह पिता का अपमान माना जाएगा। बोलो हाँ। यदि आपका बेटा गलत काम में लग गया तो वो गलती केवल उस बेटे की मानी जाएगी, क्या पिता की नहीं मानी जाएगी? इसलिए पिता का धर्म है कि वह अपने पुत्रों को इतना बढ़िया संस्कार दे दे कि जैसे लोहा और सोना। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा। माना कि ये सोना है, माना कि ये लोहा है, और मैंने दोनों को एक बाल्टी पानी में डाला। 1 तोला सोना डाला मैंने और 1 तोला लोहा डाला मैंने पानी में, और पानी मैंने 1 साल के लिए भर करके छोड़ दिया। 1 साल बाद जब मैं वापस गया तो बताओ मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा? बोलो जोर से। सोना मिलेगा और लोहा, लोहा 1 साल के अंदर वह पानी में जंग खाकर घुलकर समाप्त हो चुका होगा। कुछ अवशेष मिल सकते हैं, कुछ अवशेष मिलने की संभावना तो है, लेकिन जस का तस तो केवल सोना ही मिलेगा। ना उसकी चमक में कोई कमी होगी, ना तो उसकी कीमत में कोई कमी होगी। बस आपके द्वारा दिए गए संस्कार आपके बच्चों को सोना बना देता है, और फिर वह सोना जब आपके बेटा संस्कार पाकर घर से निकलते हैं तो वह कितनी कुसंगति में जाकर रह लें, कुसंग का प्रभाव कभी आपके बच्चों पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो सोना हो चुके होते हैं। पानी बिगाड़ेगा तो लोहे को बिगाड़ेगा, सोने को नहीं बिगाड़ सकता। यदि आपके बच्चे संस्कारहीन हैं तो वो लोहा है। तो लोहा, यदि आपके बच्चों को आपने संस्कार नहीं दिए तब तो बिगड़ जाएंगे कुसंग में। जैसे ये दास अनिरुद्ध है भैया, ओ लाला सतीश, इसको जरा ठीक करा, थोड़ा बढ़ाओ। तो बात समझ में आएगी आपको कि आपका बेटा यदि संस्कार पाकर सोना हो गया है। अब ये दास अनिरुद्ध है आपके सामने, मेरे सामने
कितने भी शराबी आप बिठा दो, कितने भी गलत लोग बिठा दो, उन गलत लोगों का प्रभाव मुझ में नहीं आएगा, बल्कि मेरा प्रभाव उनमें से कुछ लोगों में चला जाएगा। जब आप सोना होते हैं तब पानी आपका पानी कुसंग है। लोहा के लिए पानी सत्संग है कि कुसंग है? बोलो। लोहे को पानी बिगाड़ देता है कि नहीं? बोलो हाँ। तो आपके बच्चों के लिए कुसंग ही पानी है, तो कुसंग आपको बिगाड़ देगा। अच्छा, यदि आप लोहा हैं तब तो आपको कुसंग का पानी बिगाड़ेगा, पर आप सोना हो गए तो फिर पानी क्या बिगाड़ेगा? सोने का क्या बिगाड़ेगा? 100 साल तक पड़ा रहे सोना पानी में, बिगड़ेगा? बोलो। बस एक बार सोना होने की देर है। अच्छा ये बताओ, क्या लोहा कभी सोना हो सकता है? उत्तर उत्तर उत्तर, हाँ या ना? हाँ, लोहा सोना हो सकता है। कब? जब लोहे को पारस मणि मिल जाए। एक पारस पत्थर होता है, पारस मणि कहते हैं। पारस मणि यदि लोहे पर टच कर दी जाए तो लोहा क्या हो जाता है? सोना। सुना है आपने? तो आप तो अभी कह रहे थे कि नहीं हो सकता। यदि लोहे को टच कर दिया जाए पारस के द्वारा तो सारा लोहा पल भर में सोना हो जाएगा। यदि आपके बच्चे लोहा हैं तो सत्संग ही वो पारस है। संतों के और सत्संग के प्रभाव में आते ही आपके बच्चा सोना हो जाएगा। और एक बार संस्कार का, सत्संग का रंग चढ़ा तो फिर कुसंग उनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही है? मेरी बात जितने लोग मान लेते हैं वो लोहा से सोना हो जाते हैं। क्यों? मेरी बात जितने मान लेंगे वो लोग लोहे से सोना हो जाएंगे, और एक बार सोना बना तो फिर वो लोहा नहीं हो सकता। पारस के टच से, स्पर्श से लोहा सोना तो बन सकता है, फिर वो सोना कभी लोहा नहीं हो सकता। एक बार व्यक्ति कुसंग का सत्संग में आ जाए तो सुधर सकता है, पर सुधर कर वो खुद भी बिगड़ना चाहे तो उसका मन उसे बिगड़ने नहीं देगा। बस एक बार पक्का वाला सुधर जाए, फिर आप चाह करके भी नहीं बिगड़ सकते। इतनी ताकत है संस्कारों में। इसलिए हमारे पुराने लोग बच्चों को पैसे कम, संस्कार ज्यादा देते थे, है ना? तो आप लोग भी सत्संग से जुड़े। औरों को भी इसलिए कहता हूँ, कथा सुना करो, भागवत सुना करो। आप टीवी पर नहीं सुन सकते, मोबाइल पर सुना करो। मोबाइल पर यूट्यूब पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, चैनल खोल के आता है, सब्सक्राइब कर लेना। आज 1,48,00,000 लोग जुड़े हैं इस परिवार से। अनिरुद्धाचार्य परिवार से कितने लोग यूट्यूब पर जुड़े हैं? 1,48,00,000 लोग। तो आप भी जुड़े। आप में से कितने लोग इस परिवार से जुड़े हैं? कितने लोगों ने यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है? नहीं किया तो फास्ट करके जुड़ जाओ, क्योंकि आप लोहे से सोना होने जा रहे हैं। कीमत तो देखो बढ़ती है। एक मक्खी की कीमत क्या है? ये लाल मैया, हाँ कुछ भी नहीं। मैया, एक मक्खी की कीमत क्या है? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ आपसे बताओ, मक्खी की कीमत क्या है? आप बताओ। नहीं बताएंगे आप? हाँ, यदि सब्जी वाले की दुकान में जाकर, सब्जी वाले की तराजू में जाकर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी की कोई कीमत नहीं है। लेकिन वही मक्खी सोनार की तराजू में जाकर एक तरफ बैठ जाए तो कम से कम 1 ग्राम तो वजन बढ़ा ही देगी। नहीं, यदि वो मक्खी 1 ग्राम की हुई या आधे ग्राम की हुई, मोटी खाते पीते घर की मक्खी की बात कर रहा हूं मैं। बड़ी बड़ी भी तो मक्खी होती हैं।
यदि वो जाके सोनार की तराजू में नीचे की कहीं भी बैठ गई, जिस तरफ बैठेगी बढ़ा देगी कि नहीं? बोलो हाँ। 1 ग्राम की भी हुई तो 1 ग्राम सोने की तरफ जाके बैठे तो कितने की हो गई? क्या रुपया चल रहा है सोना आजकल? 40,000, 75,000। तो भैया 75,000 1 ग्राम कितने का हुआ? 7,500 लगभग। 7,000 तो कहीं नहीं गए। क्यों? तो मक्खी सब्जी वाले की तराजू में बैठे तो मक्खी की कोई कीमत नहीं, पर सोनार की तराजू में बैठ जाए तो 7,000 की हो गई कि नहीं? बस यही है, आपकी कीमत तब बढ़ जाती है जब आप अच्छी जगह उठने बैठने लग जाते हैं। आप यदि सत्संग में बैठेंगे तो आपकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और गलत जगह बैठेंगे तो आपकी कीमत जो है उससे भी नीचे गिर जाएगी। जैसे आप वृंदावन आए, भागवत में बैठे, तो भागवत में बैठने से आपकी कीमत क्या हुई? बढ़ गई। अरे आप रिश्तेदारों को बताओगे कि हम वृंदावन गए थे और गौरी गोपाल का सब दर्शन करके आए हैं और यहाँ कथा सुन के आए, लोग आपके पास बैठेंगे, पूछेंगे कैसा रहा यात्रा, कैसा रहा दर्शन, सब अरे मैया सब ठीक रहा, सब बढ़िया रहा। ओ मैया बेटा बैठ जाओ। जब वो मैया आई थी तब तुम कहाँ थी बेटा? आने से ही रोक लेती, अब आ गई तो बैठने दो। बैठो मैया, जो जहां वहीं बैठो, घूम के यहीं बैठने की जरूरत नहीं, आवाज तो सब जगह पहुंच रही होगी। क्यों मैया? शांत रहो। तो बताओ, आप जब घर जाएंगे तो आपकी कीमत वृंदावन से जाने के बाद घटेगी कि बढ़ेगी? बोलो हाँ। और आपको कोई शराब की दुकान में खड़ा देख ले, मांस की दुकान में खड़ा देख ले, आप भले ना खरीदो मांस, भले ना पियो शराब, पर कोई देख बस ले, जैसे कि आप शराब की दुकान में खड़े और आपकी पत्नी ने देख लिया, तो क्या होगा? इज्जत मिलेगी कि जाएगी? हाँ, केवल खड़े हैं आप, खरीदा नहीं आपने। लेकिन कहते हैं ना, चोर के संग खड़े हो गए तो कहलाओगे चोर। कर्ण बहुत अच्छे थे, कर्ण बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े दानी थे, लेकिन कर्ण खड़े किनके साथ थे? गलत लोगों के साथ। कर्ण अच्छे थे पर खड़े किनके साथ थे? जो एक नारी का अपमान करने वाले थे, जो एक नारी की इज्जत लूटना चाहते थे, जो एक नारी को जलील करना चाहते थे, जो न्याय करना नहीं जानते थे, जो मनमाना करते थे। कर्ण इतने अच्छे थे पर खड़े किसके साथ थे? गलत लोगों के साथ। इसलिए गलत लोगों के साथ खड़े होने से कर्ण की इज्जत जितनी अर्जुन की होती है उतनी कर्ण की नहीं होती, जबकि ना उनका पराक्रम कम था। अरे कर्ण भी तो बहुत बड़े पराक्रमी थे, योद्धा तो थे ही, और धर्मात्मा भी थे। तो ना पराक्रम के काम आया उनका, ना धर्म काम आया। अधर्म किया तो अधर्म से ही मरना पड़ा उनको। नहीं, क्योंकि खड़े किसके साथ थे? दुर्योधन के साथ। और जबकि पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, ये तो 12 साल का वनवास काट के आए थे ना। 12 साल पांडव वनवास काट के आए, 1 वर्ष का अज्ञातवास काट के आए। इनके तो खाने का जुगाड़ भी नहीं था बढ़िया सा। बोलो हाँ। रहने का ठिकाना नहीं था, ना रहने को घर, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़े। लेकिन ये खड़े किनके साथ थे? कृष्ण के साथ, भगवान के साथ खड़े थे पांडव। तो देखो महाभारत जीत गए। जबकि पांडवों की तो सेना में दम नहीं था। क्या सेना थी? कौरवों की सेना से आधी भी तो नहीं थी पांडवों की सेना। जबकि कौरवों की सेना में तो श्री कृष्ण की सेना भी सम्मिलित थी, नारायणी सेना। कौरवों की सेना में तो गुरु द्रोणाचार्य थे, वो गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को गांडीव पकड़ना सिखाया। उस सेना में तो वो थे पितामह
जिनको मारने वाला कोई दुनिया में था ही नहीं, इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब अपन मरना चाहे तब मरेंगे, नहीं कोई मार ही नहीं सकता। ऐसे पितामह का सामना कोई नहीं कर सकता था। परशुराम जी भी इनसे संतुष्ट हो गए युद्ध करके, परशुराम जी। तो फिर अर्जुन में क्या दम थी साहब, अर्जुन में क्या दम थी? पितामह का सामना अर्जुन नहीं कर सकते थे, ये तो सच्चाई यही है। अर्जुन का पलड़ा वो तो कृष्ण के होने से भारी हो गया। महाभारत में यदि कृष्ण ना होते तो अर्जुन और पांडव क्या महाभारत जीतने की स्थिति में थे? उत्तर थे नहीं। कोई नहीं जिता सकता था पांडवों को यदि कृष्ण ना होते तो। पितामह जैसे इच्छा मृत्यु वाले दुर्योधन के साथ खड़े हो गए, गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन के साथ खड़े हो गए। जब आप गलत के साथ खड़े हो जाते हैं तो आपका धर्म, आपका बल अपने आप कमजोर हो जाता है, आधा तो खत्म, क्योंकि आप खड़े गलत के साथ। और यदि आप सही के साथ खड़े तो आपकी शक्ति डबल हो जाएगी। जैसे पांडवों का बल डबल हो गया क्योंकि वो धर्म के साथ थे। और भगवान किसका साथ दिए? कौरवों का क्यों नहीं दिए? क्योंकि कौरव अधर्म के साथ थे, जबकि पांडव धर्म के साथ थे। और भगवान हमेशा धर्म का साथ देते हैं। इसलिए हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप धर्म को मत छोड़िएगा। आपका बल पराक्रम अलग है, मायने नहीं रखता। सारे बलशाली धड़ाम गिर गए धर्म के आगे, कौरवों पर धर्म भारी पड़ गया। इसलिए आप खड़े किसके साथ होते? जिसके साथ खड़े होंगे उसके गुण आचरण आप में आ जाएंगे। जब पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा तो भीष्म पितामह से सवाल हुआ कि पितामह आप तो बहुत धर्मात्मा थे, धर्म को जानने वाले थे, ये बताओ कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? कोई प्रयास क्यों नहीं किया? कुछ तो कहते ना। मैया, ओ मैया, मैया हो गई पंचायत। मैया राम राम, सुन लो मेरी माँ, मुंह उंगली उठाओ अपनी, यहाँ रखो, यहीं रखना मेरी माँ। तो पैटाप सुनो मेरी माँ, ना तुम खुद सुन रही हो ना वो लाल मैया को सुनने दे रही हो। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी ननद लगती है क्या? ननद भौजाई हो क्या? महाभारत की कथा चल रही है, चलो लड़ लो जरा दोनों, टुप टाप रह लो, टुप ही टाप। महाभारत पितामह भीष्म से सवाल किया कि आपने द्रौपदी की जब लाज लुट रही थी तो आपने रोका क्यों नहीं, बचाया? कुछ तो कहा होता। आपके पास पराक्रम था, दुशासन जैसे तो आप मसल सकते थे दुशासन को ऐसे। पितामह इतने ताकतवर थे कि दुशासन जैसे 100 आ जाते, 100 नहीं 1000 आ जाते तो ये 1000 मिलकर पितामह का बाल नहीं उखाड़ सकते थे, बाल भी बांका नहीं कर सकते। इतना पराक्रम था पितामह भीष्म का। बात समझ रहे हो? हल्के में मत लेना पितामह को, ये सामान्य योद्धा नहीं है। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है पहला, कोई मार ही नहीं सकता था। और उनके शरीर को किसी में ऐसी ताकत थी ही नहीं कि उनके शरीर में बाण को आर पार कर सके। क्या मारता कोई? पितामह चाहते तो दुशासन को पकड़ करने ऐसे मसल देते, मर जाता। क्यों नहीं उठे? द्रौपदी चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ। पितामह आप क्यों नहीं गए? तो सुनो पितामह ने क्या कहा। पितामह ने कहा, हे श्याम सुंदर, जब बाण लगे मुझे तो मेरा शरीर का सारा खून बह गया। जब अर्जुन ने बाण मारे तो बाण की सैया पर लेटे, तो बाणों की सैया पर लेटने से पितामह का सारा रक्त, ब्लड, खून जमीन पर गिर पड़ा।
पितामह ने कहा कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। मैंने अन्न किसका खाया? दुष्ट दुर्योधन का। और उसी खाने से मेरे शरीर में रक्त बना, तो मेरा रक्त दुर्योधन के अन्न से दूषित हो गया। और जब रक्त दूषित हुआ तो मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई। इसलिए मुझे वहां पर धर्म और अधर्म समझ नहीं आया, इसलिए मैं चुप रहा। एक बात बताएं, एक कहावत तो सुनी होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। पितामह जैसों की बुद्धि दुर्योधन जैसे पापी के अन्न खाकर बिगड़ गई, तो आप गलत अन्न खाओगे और आपकी हमारी बुद्धि बिगड़ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य ना मान लेना। आज समाज की बुद्धि भ्रष्ट क्यों है? क्योंकि गलत अन्न खा रहे, गलत खा रहे, बेईमानी का खा रहे, चोरी का खा रहे, डाका डालकर खा रहे। आजकल तो आदमी को जैसा मिल जा रहा है वैसा खा रहा है। लोग ये नहीं देखते कि हम जो कमा रहे हैं वो पैसा धर्म से आ रहा है या अधर्म से, बस आ रहा है, आने से मतलब है। इसलिए आज लोग, आपके पास खाने को बहुत है लेकिन आपके पेट में आज भूख ही नहीं है, पच ही नहीं रहा। पहले के लोग तो बढ़िया साग रोटी खाते थे, दवा के 10 रोटी, और 90-100 साल तक जीते थे। और आज तुम बादाम काजू पिस्ता खा के भी 60-65 पे निपट रहे हो। बोलो हाँ, सही है। इसलिए आज का अन्न दूषित है। इसलिए पुराना एक रिवाज था कि लोग सबके हाथ का नहीं खाते थे, उसी के हाथ का खाते थे जिसका आचार विचार पवित्र हो। यदि दुर्योधन का अन्न मैं भी खाऊं तो मेरी भी बुद्धि दुर्योधन जैसी हो जाएगी, मेरी बुद्धि भी कैसी होगी। और मैं अर्जुन का अन्न खाऊं तो मेरी बुद्धि भी अर्जुन जैसी हो जाएगी। अर्जुन का अन्न खाने वाले की बुद्धि अर्जुन जैसी, और दुर्योधन का अन्न खाने वाले की बुद्धि दुर्योधन। इसलिए आप लोग तो कहीं भी जाते सब जगह दिन भर बस चरते हैं। आप लोग खाते नहीं हैं, चरते हैं। हाँ या ना? जो मिल जाए वो चरने लग जाएंगे, जो मिल जाए। तुम किसी के भी हाथ का खा रहे हो, पता नहीं वो नहाया है कि नहीं, वो शुद्ध है कि नहीं, वो पवित्र है कि नहीं। सुनो, जब हम भोजन करते हैं तो सिर्फ भोजन नहीं करते, भोजन में भोजन बनाने वाले के गुण भी प्रवेश करते हैं। ये बात सही है कि नहीं? क्यों ये बात सही है कि गलत है? बता दो। आप कह दो कि गलत है तो मैं भी कह दूंगा कि गलत ही है। भोजन जो बनाता है उस बनाने वाले के भाव, वाइब्रेशन उसमें प्रवेश करते हैं कि नहीं? नेगेटिव या पॉजिटिव, नकारात्मक या सकारात्मक? बोलो हाँ, बोलो। इसलिए पहले के लोग खान पान बड़ा पवित्र रखते थे, टाइम टेबल था खाने पीने का। आजकल तो दिन भर आदमी चल रहा है, और कब चल रहा है? निशा में। निशा मतलब, निशा मतलब रात्रि। तो निशा में चल रहे हैं कौन? निशाचर, निशाचर, निशा में चरे। आजकल लोग 10 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, 12 बजे चल रहे हैं, 2 बजे रात को भी चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं? निशा में चरे जो, वो निशाचर। जो निशा में चरे वो। क्यों भैया, आप कब खाते हो? रात के? मैया आप कब खाती हो? मेरी माँ क्यों? आप कब खाते हो लाला? 9।
11 बजे भी खा लेते हो, 12 बजे भी और 2 बजे भी खाते हो। खाने से मतलब है बस। सुनो, मेरी प्रार्थना सबसे है, निशाचर मत बनो। जो रात्रि में खाएं, रात्रि को कहते हैं निशा। जो रात्रि में चरें वो निशाचर। भगवान ने अच्छा मनुष्य बनाया है, अच्छा विवेक बुद्धि दी है, तो निशाचर ना बनो। भोजन कितनी बार करना चाहिए? 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, इससे मतलब नहीं है, पर रात के सूर्यास्त होने के बाद मत खाओ। सूर्यास्त होने के पहले ही खा लो। शाम को खा लो 5 बजे। अभी वृंदावन आए हो तो 6 बजे तक तो कतई है, पर 7 दिन बाद फॉलो कर लेना। एक नियमावली बनाओ अपने लिए। सुखी रहना है तो, और नहीं रहना तो सब ठीक चल रहा है, फिर सब सही है, दूध दही सब सही है। लंबा जीना है, स्वस्थ रहना है, मनुष्यों जैसी हरकतें करना है, तो आचरण गुण मनुष्यों के हो। चिड़िया कितने बजे खाती है? 9 बजे आपने किसी चिड़िया को खाते देखा? शाम होती उड़कर अपने घोंसले की तरफ। जानवर हैं वो, पक्षी हैं वो, लेकिन वो पक्षी भी नियम को फॉलो कर रहे हैं। हाँ या ना? प्रकृति में एक मनुष्य को छोड़ दो तो हर जीव जंतु सूर्यास्त के बाद मुंह बंद कर लेते हैं। गैया दिन भर खाएगी, शाम को पगुराएगी, जुगाली करेगी। क्यों? जंगल में रहने वाला जीव जंतु भी ये फॉलो करता है। चिड़िया भी शाम होती उड़कर अपने घोंसले की तरफ। दिन भर आप खाओ, दिन में खाओ, रात को नहीं। तो हमें निशाचर नहीं बनना। पितामह जैसों की बुद्धि गलत खान पान से बिगड़ गई, इसलिए जो खाओ पहले तो ईमानदारी से कमाओ, और वह कमाई का प्रसाद प्रभु को भोग लगाओ, और फिर प्रसाद पाओ, सुंदर प्रसाद। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, दया करना। इसलिए भगवान के अवतार 24। कितने अवतारों की चर्चा है? 24 अवतारों की चर्चा। महाभारत व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। अंत में भागवत जी नारद जी के कहने पर कहा, दासी पुत्र चे नारद जी, भगवत कृपा हुई ब्रह्मा पुत्र हुए। व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। भागवत क्यों लिखी व्यास जी ने? भागवत किसने लिखी? मैया, भागवत किसने लिखी? मैया आप बताओ, भागवत जी किसने लिखी? आप बताओ। वेद व्यास जी ने। कौन है ये वेद व्यास जी? भगवान के ही अवतार हैं, 24 अवतारों में एक। वेद व्यास जी ने भागवत क्यों लिखी? क्योंकि 17 पुराण लिखकर भी व्यास जी का मन संतुष्ट नहीं था, लोगों का दुख दर्द मिट नहीं रहा था। तब भागवत की रचना हुई, और भागवत सुनने के बाद व्यक्ति को सीधा मानव सुख पाकर, सांसारिक सुख पाकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होने लग गई भागवत जी से। तब व्यास जी को संतुष्टि हुई कि ये ठीक है, इससे व्यक्ति का मोक्ष हो रहा है, ये भगवान की तरफ चले जाएंगे लोग, वरना आप यहीं गोल गोल घूमते रहोगे। जन्म मृत्यु बार बार जन्म लोगे, मर जाओगे। ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए भागवत जी। इसलिए लोग अपने पितरों के लिए भागवत जी का पाठ बिठाते हैं, क्योंकि पितरों का उद्धार भागवत जी से ही होता है। भागवत जी से ही परीक्षित जी का उद्धार हुआ, धुंधकारी जैसे पापी का। इसलिए मोक्ष का अधिकारी कौन बनेगा? जो भागवत सुनेगा। इसलिए भागवत सबको सुनना चाहिए। आप भी अपने जीवन में एक बार भागवत जरूर सुने, और एक बार क्यों, बार बार। आप लोग क्या करते हैं? महाराज जी, हमने एक बार गौदान कर लिया, सारी जिंदगी में तुमने पाप कितने किए? सारी जिंदगी में तुमने पाप कितने किए हैं बताओ? अनगिनत। क्या पापों को आप गिन सकते हो? उत्तर दो। आपने पाप इतने किए कि आप उससे खुद भी आप बैठे तो गिन नहीं सकते,
और पुण्य उंगलियों में रखे हैं आपके कि हमने अन्नदान कर लिया, चलो आपने किया बहुत अच्छा। लेकिन आप यदि लायक हैं तो अच्छे काम को बार बार करना चाहिए। गौदान बार बार, अन्नदान बार बार, भागवत श्रवण बार बार, भागवत बार बार सुनो सुनवाओ। आपको मैं एक बात और बताऊं, ये जो दास अनिरुद्ध है ना, मैं हर महीने भागवत जी के अपने लिए, अपने आनंद के लिए, मैं अपने पूर्वजों के लिए, मैं हर महीने 12 महीने में 2 बार भागवत जी के पोथी पाठ मैं खुद करवाता हूं अपने लिए। 12 महीने कराता हूं। ये भागवत जी ना सामान्य नहीं, ये भागवत जी एक सुरक्षा कवच है। इसलिए आप अपने बच्चों के लिए भी करा सकते हैं भागवत जी, आप अपने पत्नी जीते जी, आप जो चले गए उनके लिए तो आप करा ही सकते हैं, पर आप अपने जीते जी बच्चों के लिए भी करा सकते हैं कि भागवत जी की कृपा से, भगवान की कृपा से ये बच्चे खूब कामयाब हों, खूब सफलता को पाएं, है ना, और हमारे पितृ दोष भी समाप्त हो जाए। तो भागवत जी आप अपने जीते जी सुन लो। मृत्यु के बाद तो फिर है ही कि बच्चे, देखो मृत्यु के बाद तो ऐसा है कि बच्चे कराएं तो अच्छा, ये बच्चे करा रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, अच्छा है, पर सारे बच्चे थोड़ी कराते हैं। अब आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कितनों के माँ बाप मर गए, पर कितनों ने कराया? गिनो आप उंगलियों में, तो 1000 में कोई एक बेटा होता है जो कराता है। आप जैसे अच्छे लोग ही करवाते हैं, वरना बहुत लोग तो नहीं कराते, कुछ भी नहीं करते। केवल 13वीं हुई, 13वां हुआ, मरने के बाद 13वीं में 13 ब्राह्मण खवाए, लोगों को खवाया, खत्म। उसके बाद ना कोई बाप की तिथि पे कोई काम करता। आज बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि उनकी माँ की मृत्यु किस तिथि पर हुई है। बहुतों को तो यही नहीं पता कि उनके पिता की मृत्यु किस तिथि पर हुई। अपने माँ बाप की पुण्य तिथि तक तो समाज भूल गया। आप जैसे कुछ अच्छे बच्चों को सब याद है, लेकिन बहुत सारे, आप पूछ लेना अपने पड़ोसियों से कि भाई साहब तुम्हारी माँ गुजरी थी तो बताओ वो तिथि क्या थी, वो नहीं बता पाएगा। वो तारीख तो याद शायद होगी उसे, लेकिन तारीख से तो श्राद्ध नहीं होता ना, श्राद्ध तो तिथि से होता। इसलिए अपनी माता की तिथि पर, उस तिथि मतलब जैसे किसी की माँ पंचमी को या अष्टमी को किसी की मृत्यु हुई तो पंचमी आए, पंचमी तिथि आए, तो पंचमी तिथि को, ये पितृपक्ष में जो पंचमी आएगी तो उसमें तो आप करेंगे, लेकिन हर साल की, जैसे किसी का पिता गुजर गया भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को, भादों का महीना शुक्ल पक्ष था और षष्ठी तिथि थी। अब जब भी वो भादों की षष्ठी आएगी, जब तक आपका प्राण है तब तक आप वो तिथि पर 2 ब्राह्मणों को, कन्याओं को, दीन को, दुखी को कुछ ना कुछ उस तिथि पर अपनी माँ, पिता, दादी, दादा के नाम करते रहो। आप नहीं है घर पर और वो तिथि आई तो बच्चों से बोल दो कि बेटा अपनी दादी के लिए जरा ये काम कर लो। तुम जहाँ हो वहीं से अपनी माँ को, पिता को स्मरण कर लो। जहाँ हो, आसपास गौशाला है तो चले जाओ गौशाला, जरा चारा डाल के आ जाओ माँ के नाम से। आजकल ये कौन कर रहा है साहब, कहाँ कर रहे हैं? तिथियां नहीं भूलनी चाहिए अपने माँ बाप की, ये हर पुत्र का कर्म है। जब आप करोगे तो आपकी संतान भी ये सब देखेगी, और यही संस्कार है कि जब आप अपने माँ बाप के लिए सदा करोगे तो आपकी संतान देखेगी कि मेरे पिताजी अपने माँ बाप के लिए सब करते हैं, तो मैं भी अपने माँ बाप के लिए सब करूंगा। यही परंपराएं हैं। और घट क्या रहा है? यदि कोई तुम्हें कहे कि तुम तो अंधविश्वास कर रहे हो, ये तो सब पाखंड है, चलो तुम्हें कोई पाखंडी कहे भी तो भैया तुम 2 लोगों को भोजन ही तो करा रहे हो, इसमें नुकसान क्या है? तुम चोरी थोड़ी कर रहे हो, तुम किसी के साथ गलत थोड़ी कर रहे हो। तुम यदि उस बाप की, माँ की तिथि पर किसी भूखे को भोजन करा रहे हो तो गलत क्या है इसमें? पक्षियों को दाना डाल रहे हो तो गलत क्या है भाई? किस एंगल से तुम्हें गलत लग रहा है? तुम अपने माँ के नाम से भागवत जी का पोथी पाठ बिठा रहे हो, गलत क्या है? ओ लाला, वो मैया को देखना जरा, मैया सोने दो भैया, सो लो मेरी माँ,
तो आप लोग इन बातों का ख्याल रखिए। समाज के कहने पर, लोगों के कहने पर आप अपना नीति नियम ना छोड़िए। और समाज में आप जैसे लोग कम हैं, ये याद रखिएगा। आप जैसे अच्छे लोग कम हैं। आजकल बुरे लोग ज्यादा हैं। माँ बाप के लिए कुछ करने वाले लोग कम हैं, ना करने वाले ज्यादा हैं। व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, तब जाकर उन्हें शांति मिली। हर व्यक्ति से मैं कहूं कि जब तक आप भागवत नहीं सुनते तब तक आपके जीवन में शांति नहीं होगी। आज लोगों के पास पैसा तो है, शांति नहीं। ये बात सही है कि गलत है? शांति क्यों नहीं है? जब तक भागवत नहीं सुनोगे, सत्संग नहीं करोगे, शांति होगी नहीं। अब आप सत्संग करते ही नहीं। पैसा के पीछे जमाना भाग रहा है। हम ये नहीं कहते कि पैसा मत कमाओ, साल भर खूब पैसा कमाओ, 11.5 महीने पैसा कमाओ। 11.5 महीने मतलब 11 महीने 20 दिन पैसा कमाओ। 11 महीने 20 दिन पैसा कमाओ, बचा 10 दिन। तो 10 दिन सबसे छुट्टी लेकर काम धाम से 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए वृंदावन आओ और केवल 7 दिन भगवान के चरणों में दे दो, भागवत जी के चरणों में समझ कि 7 दिन केवल कथा। बाकी तुम 11 साढ़े 11 महीने करो ना काम, कौन रोक? वो पैसा कमा। 10 दिन 7 दिन समर्पण कर दो। हम 7 दिन के लिए भगवान के। सबको लाओ, बच्चों को, परिवार को। इससे क्या होगा? कथा केवल आप नहीं सुनते, आपके बच्चे भी सुन रहे हैं। इतना सा ही सही सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे तो भागवत, वो बच्चों से कहेंगे हम वृंदावन गए थे भागवत सुनने, भागवत का नाम तो रट लेंगे। जितनी उनकी उम्र है उतना तो सीख लेंगे। और आप जुड़े रहे तो गारंटी मेरी है ये बच्चे संस्कार यहीं से पाएंगे। इसलिए 7 दिन का समय निकाल कर वृंदावन आओ, प्रेम से भागवत की गंगा में डुबकी लगाओ। 7 दिन समर्पण। समय आप कहते हैं जी हमारे पास समय नहीं है। समय किसके लिए नहीं है? आप अपने लिए समय ना निकालकर नुकसान अपना ही कर रहे हैं। समय निकालो, होता नहीं है समय, निकालना पड़ता है। व्यास जी ने भागवत जी की रचना महाभारत के कुछ प्रसंगों से की। प्रसंग महाभारत का एक वाक्य। महाभारत के युद्ध में 99 कौरव मारे गए।